जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशं भक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कुलिक बलधामं नमामि हेम शैबलाभदेहं नमामि धनुजवन किसानूं नमामि ज्ञानी नाम गर्गण्यम नमामि सकल पुण्य निधानं नमामि वानराम धिसम नमामि रघुपति प्रिय भक्तं नमामि वात जातम नमामि ओम मारुते नमः ओम हनुमते नमः ओम ऐं ह्रीं क्लीं हनुमन्ते विच्चे ओम पवनपुत्राय नमः ओम पवनपुत्राय नमः ओम पवनपुत्राय नमः ओम पवनपुत्राय नमः ओम पवनपुत्राय नमः। धर्मपुरम के इस चैनल पे आपका स्वागत है। आपको आज उस बाबा के स्थान के बारे में बताने की इच्छा हो रही है जहां बाबा खुद अपने भक्तों का इंतज़ार करते हैं। कहते हैं कि बाबा शुरुआती दौर में जब हल्द्वानी से कैंची धाम आते थे तो रास्ते में इस जगह पर आकर बाबा का दिल रुक जाता था, और जब कैंची धाम पहुँचते थे उस समय कैंची धाम से पहले भवाली एक सुंदर सा जगह हुआ करता था, और उस समय सरकार के या कोई बहुपरिचित और चिरपरिचित लोग वहाँ पे बाबा के रहते थे। तो बाबा जब उनसे मिलने के लिए आते थे तो अक्सर उनका ध्यान भूमियाधार की तरफ जाता था। भूमियाधार में आकर आपको ऐसा महसूस होगा जैसे प्रकृति खुद आकर बाबा को यहाँ नमन कर रही है। बाबा जब पहली बार पूरन के साथ यहाँ आए तो वहाँ पर बैठ गए, और बैठ करके उन्होंने पूरन को कहा, पूरन एक मंदिर मुझे यहाँ भी चाहिए। इतनी खूबसूरत प्राकृतिक संपदा को देखकर बाबा मनी मन भाव विभोर हो जाते थे और बैठकर हनुमान जी के ध्यान में खो जाते थे, और सारे भक्त बाबा जी के चरणों में बैठे रहते थे। धीरे धीरे इस स्थान को बाबा और पसंद करने लगे, और एक बार बाबा के साथ कुछ भक्त आए और नीचे वो नाले में पानी के पास पानी उठाने के लिए जाने लगे, और जब वहाँ गए तो अचानक किसी को वहाँ पर सांप काट लिया। बाबा बैठे बैठे अपने ध्यान से ही ये सारा चीज़ को देख रहे थे, और वो चिल्लाते हुए बाहर आए कि जाओ 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 जाओ, उसे पानी काट लिया, उसे पानी के पास सांप काट लिया, पानी के पास सांप काट लिया। और बाबा बोले कि कोई गंगा जल लाओ जल्दी से, कोई गंगा जल लाओ जल्दी से। गंगा जल तो वहाँ था नहीं, तो बाबा बोले पानी लाओ, और भक्त दौड़ करके पानी लाया और एक लोटे में लेकर के बैठा, और बाबा फिर उस पानी को आराम से कंबल के अंदर ढके मंत्रों का जाप किए, और फिर उस भक्त को उन्होंने पिलाया। और आश्चर्य, भक्त पीते ही सांप के विष के प्रभाव से मुक्त हो चुका था। और उसके बाद बाबा सबको आशीर्वाद देते हुए वहाँ पर बैठे और हनुमान जी की पूजा अर्चना उन्होंने की। आज भी कहा जाता है बाबा बैठकर सारे भक्तों को वहाँ पे आकर आशीर्वाद देते रहते हैं, और जो सच्चे मन से उस स्थान पर पहुँचा बाबा उसे अपने सारे इच्छाओं की पूरी करने की उसे शक्ति देते हैं, और साथ में हनुमान की भक्ति की उसे आस्था उसके दिल में पैदा करते हैं। भूमियाधार की ऐसी ही प्राकृतिक छटा है। आप भी आएँ और देखें। हल्द्वानी से जैसे ही आप कैंची की तरफ जाएंगे, एक रास्ता आपको नैनीताल की तरफ ले जाएगा और एक भूमियाधार की तरफ आएँ और पधारें, बाबा के चरणों में शीश नवाएं। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। धर्मपुरन